हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कांगड़ा में सुबह 10 बजे से खुलेंगे स्कूल, 3:30 बजे होगी छुट्टी। डीसी ने ठंड कोहरे को देख जारी किया आदेश। जो हिमाचल प्रदेश में मैदानी जिले शीतलहर की चपेट में है। ऊना व मंडी जिले में लगातार 2 दिन न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज हुआ है। इससे ठिठुरन बढ़ गई है। बता दें कि ऊना का न्यूनतम तापमान -1.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि मंडी में -0.2 सेंटीग्रेड दर्ज हुआ है। वहीं कांगड़ा के जिलाधीश डॉक्टर निपुण जिंदल ने ठंड और कोहरे के कारण जिले के इंदौरा, फतेहपुर, नूरपुर, ज्वाली, देहरा, ज्वालामुखी और जयसिंहपुर उपमंडल में निजी और सरकारी स्कूलों को सुबह 10 बजे खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्कूल में छुट्टी का समय 3:30 बजे रहेगा। सीएम सुक्खू ने गलोट से किया सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ। 87 शिकायतें मिली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बुधवार को हमीरपुर जिले के नादौर विधानसभा क्षेत्र के तहत गलोड़ से सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वह कार्यक्रम के दौरान 87 शिकायतें प्राप्त हुई। उन्होंने इन सभी शिकायतों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ताकि लोगों की समस्याओं का निपटारा उनके घर द्वार पर किया जा सके। बता दें कि इस दौरान राज्य सरकार की 1 वर्ष की उपलब्धियों से भी लोगों को अवगत करवाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार के सभी मंत्री सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तक जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। वन मित्र भर्ती में अब तक 56,000 आवेदन। प्रदेश भर में 2061 पदों पर हो रही है भर्ती। वन मित्र भर्ती के लिए प्रदेश भर से बम्पर आवेदन वन विभाग के पास पहुंचे हैं। करीब 1.5 महीने तक चली प्रक्रिया में 56,000 से ज़्यादा आवेदन अभी तक विभाग को मिल चुके हैं। हालांकि इसमें जनजातीय क्षेत्रों के आवेदनों की गिनती जुड़ना अभी बाकी है। बता दें कि वन विभाग ने 2061 पदों के लिए वन मित्र भर्ती का आयोजन किया था। इस भर्ती प्रक्रिया में 30 दिसंबर तक आवेदन करने की तारीख तय की गई थी। वहीं बता दें कि वन विभाग ने जनजातीय क्षेत्र में 15 अतिरिक्त दिन दिए थे। यहाँ भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी को खत्म हुई है। वहीं आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब विभाग छंटनी करेगा। इसके बाद आवेदकों को आगामी परीक्षा के लिए बुलावा पत्र भेजे जाएंगे। वह गौरतलब है कि प्रदेश में 2061 पदों पर वन विभाग ने भर्ती प्रक्रिया आयोजित की थी। इसमें बीट के आधार पर पदों को भरा जा रहा है। विभाग ने एक वन बीट पर एक वन मित्र की तैनाती का फैसला किया है। बता दें कि इस फैसले से बड़े जिलों को फायदा मिला है। इग्नू में 4 वर्ष से ग्रेजुएशन कोर्स शुरू। छात्र 31 जनवरी तक कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ, स्टूडेंट अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय यानी कि इग्नू से 4 वर्ष से ग्रेजुएशन कोर्स कर सकेंगे। इग्नू ने कई कोर्स में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम लागू करने की घोषणा की है। इनमें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के कई कोर्स को शामिल किया गया है। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने इन कोर्स को लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि FYUP एक जरूरी सुधार है और इससे देश भर के छात्रों के पास इन कोर्स में एडमिशन लेने का अवसर होगा। वह कोर्स लॉन्च होने के साथ ही इन कोर्स के लिए एडमिशन भी शुरू हो गए हैं। वह स्टूडेंट 31 जनवरी तक एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि इन कोर्स में स्टूडेंट के पास मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन रहेगा। इसकी खास बात यह है कि स्टूडेंट किसी भी स्तर पर कोर्स को छोड़कर डिग्री या फिर डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। गेस्ट फैकल्टी की पहले पॉलिसी को समझो फिर बयानबाजी करें, बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में गेस्ट टीचरों की तैनाती को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि गेस्ट फैकल्टी का मतलब वे गलत समझ रहे हैं। वह पहले पॉलिसी को समझना चाहिए। 1 घंटे के लिए बच्चों को पढ़ाना है तो टीचर बोलते हैं कि 1 घंटे का पैसा कौन देगा। अब उन्हें 1 घंटा पढ़ाने के पैसे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यदि स्कूल में टीचर नहीं होता है तो इस पॉलिसी के आधार पर टीचर रखकर बच्चों की पढ़ाई सुचारू रखी जा सकती है। वहीं कार्यक्रम को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा की जा रही बयानबाजी पर सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम जनमंच नहीं है। वह पूर्व बीजेपी सरकार ने जनमंच पर लगभग 36 करोड़ खर्च किए, जबकि हमारी सरकार इन कार्यक्रमों में एक भी पैसा नहीं लगा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की सेवा करने के लिए सत्तासीन हुई है और यह जनता के लिए सेवा मंच है। सरकार की मानसा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की है। कांगड़ा में फिर सड़कों पर उतरे ड्राइवर, रोकी गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में बुधवार को फिर कुछ ट्रक ड्राइवरों ने हिट एंड रन से जुड़े कानून में बदलाव के विरोध में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। ड्राइवर इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सभी ड्राइवरों ने सरकार को चेताया है कि इस संशोधित कानून को वापस न लिया गया तो आंदोलन और उग्र होगा। वहीं मंडी पठानकोट NH पर गगल चौक में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी वाहन और इमरजेंसी व्हीकल को छोड़कर ज्यादातर सभी गाड़ियों को रोका। में सामान ले जा रही गाड़ियों को भी आगे नहीं जाने दिया गया।
वह सभी ड्राइवरों ने एक साथ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वह ड्राइवरों के अनुसार हिट एंड रन से जुड़ा कानून उनके हितों के खिलाफ है। साइबर ठगी का शिकार हुआ उद्योग कर्मी साथियों ने लगाया 6 लाख का चूना। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी से एक साइबर ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ साथियों ने केवाईसी के नाम पर एक उद्योग कर्मी को 6 लाख का चूना लगाया है। वह जालसाजों ने व्यक्तियों को केवाईसी अपडेट करवाने का झांसा दिया था। व्यक्ति को जब ठगी होने का पता चला तो उसने सोलन साइबर अपराध सेल में शिकायत की। वह पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बता दें कि पुलिस थाना बद्दी में स्थानीय दवा उद्योग में कार्यरत आशीष मित्रा ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसे एक्सिस बैंक के नाम से एक फ़ोन आया और फ़ोन करने वाले ने उनसे पैन कार्ड की केवाईसी अपडेट करवाने को कहा। इस दौरान कॉलर ने केवाईसी के लिए जन्म तिथि पूछी। उसके बाद व्यक्ति को एक ओटीपी आया। जालसाज को ओटीपी शेयर करते ही आशीष के अकाउंट से पहले 85 रुपये और उसके बाद 6 लाख निकाल लिए गए। मैं आशीष जब तक कुछ समझ पाता तब तक उसका खाता खाली हो चुका था। वह मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी बद्दी प्रियंका गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर धारा 420 के तहत जालसाजी का केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल के डिपोओं पर नहीं मिल रहा राशन, 3 दिन से सर्वर डाउन, उपभोक्ता परेशान। हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिपोओं पर उपभोक्ताओं को बीते 3 दिनों से राशन नहीं मिल पा रहा है। वह सर्वर डाउन होने के चलते उपभोक्ताओं को राशन नहीं दिया जा रहा है। रोजाना प्रदेश भर में लाखों उपभोक्ताओं राशन लेने डिपो पर तो आ रहे हैं, लेकिन सर्वर डाउन होने के चलते उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं इस बात को लेकर खासे परेशान हैं और विभाग की कार्यप्रणाली से नाखुश नजर आ रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें लगातार 3 दिन हो गए डिपो पर आते हुए, लेकिन सर्वर डाउन होने का हवाला देकर राशन नहीं दिया जा रहा है। बता दें कि उपभोक्ताओं ने सरकार से जल्द सर्वर को सही करने की मांग उठाई है ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी न हो सके। साथ ही उपभोक्ताओं ने यह भी मांग रखी है कि यदि ऑनलाइन प्रणाली में कभी खामी आती है तो फिर उसके स्थान पर ऑफलाइन राशन देने का प्रावधान भी रखा जाए। वहीं जब इस बारे में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में मंडी के जिला नियंत्रक पवन शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सर्वर डाउन होने के कारण दिक्कत आई है। दिक्कत का समाधान करने का कार्य लगातार जारी है। जल्द ही सेवाएं बहाल हो जाएंगी। सतलुज किनारे 2.25 करोड़ से बनेगा घाट, सुरक्षा दीवार लगाने का काम हुआ शुरू। आज हुआ भूमि पूजन। सतलुज का जल स्तर बढ़ने से इन दोनों को भूमि कटाव से खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके कारण शनि मंदिर सतलुज की ओर से झुक गया है और इसके बाद मंदिर को बंद करना पड़ा। इसके साथ साथ नालों की जमीन पर भी दरारें आना शुरू हो गई है। इसको लेकर राज्य आपदा राहत कोष 2 करोड़ रुपये से घाट और सुरक्षा बनाने का कार्य कर रहा है। अब न कोई सिफारिश न जुगाड़, हिमाचल में बनाए जाएंगे 12 ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन। जानिए क्या होंगे नियम। वाहनों की फिटनेस जांचने में अब न तो सिफारिश चलेगी न ही कोई जुगाड़। फिटनेस जांचने की पूरी प्रक्रिया को बदल दिया गया है। जांच में पहली बार यदि कोई फॉल्ट नजर आता है तो उसे दुरुस्त करने का एक मौका दिया जाएगा। दूसरी बार गाड़ी को फिटनेस टेस्ट के लिए लाया जाएगा। यदि दूसरी बार भी यह परीक्षण में फेल हो जाती है तो फिर सीधे स्क्रैप में जाएगी। ओपीएस का लाभ देकर भी सरकारी खजाने में होगी बचत। सीएम सुक्कू को बिजली कर्मचारी देंगे ब्यौरा। अगले 10 सालों तक का बताएंगे प्लान। हिमाचल में राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात के दौरान शहर राज्य में बिजली कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने की स्थिति में 2030 तक कितने पैसे की बचत हो सकती है। सरकार को यह बताया जाए कि पुरानी पेंशन योजना के लागू करने से अगले 7 से 8 सालों में कितने बजट की बचत हो सकती है। भगवान राम को अहमियत और केंद्र की प्रदेश के प्रति अनदेखी होगी, चुनाव में कांग्रेस का मुद्दा। भगवान राम को अहमियत और केंद्र सरकार की हिमाचल प्रदेश के प्रति अनदेखी को कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी। मंगलवार को पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में हुई बैठक में इन 2 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कांग्रेस नेताओं ने बैठक में एक स्वर में तय किया है कि भाजपा का हिमाचल विरोधी चेहरा और कांग्रेस की 1 साल की योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाएंगे। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि राम भगवान सबके हैं, उन्हें किसी राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं बनने देंगे। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है। हम सदियों से भगवान राम को पूजते आए हैं, उनके आदर्शों पर चलते आए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित सरकार के अधिकांश मंत्री, विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, जिला व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष मौजूद रहे। प्रतिभा ने कहा कि अब राम के नाम को लेकर राजनीति की जा रही है। हिमाचल में 98% आबादी हिंदू है। हम भी भगवान राम के प्रति आस्था है। जब भी मौका मिलेगा अयोध्या जाएंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव से पहले संगठन के सक्रिय कार्यकर्ताओं को सरकार में नियुक्ति देने की मांग उठी है।
नगरोटा बागवा में राष्ट्रीय वुमेन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप लीग मीराबाई चानू समेत 450 वेटलिफ्टर दिखाएंगे दम। जय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरोटा बागवा में 15 मार्च से राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन की ओर से इंटर जोनल वुमेन चैंपियनशिप लीग का आयोजन किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक हासिल करने वाली वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, हर्षा गढ़, एस बिंदिया रानी सहित कई नामी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। इंटर जोनल महिला वेटलिफ्टिंग चैंपियन लीग 15 से 21 मार्च तक नगरोटा बागवा के रेनबो इंटरनेशनल स्कूल स्थित खेलो इंडिया रेजिडेंशियल एकेडमी में होगी। वह प्रतियोगिता में देश की नामी महिला वेटलिफ्टर के अलावा विभिन्न राज्यों से 450 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगी। इसमें यूथ, जूनियर और सीनियर वर्ग की 10 कैटेगरी के मुकाबले करवाए जाएंगे। पूर्व सैनिक निदेशालय में हिमाचल में जेओए डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी। पूर्व सैनिक निदेशालय हमीरपुर के रोजगार विंग में विभिन्न पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट की तिथियां निर्धारित कर दी है। पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हमीरपुर की ओर से जेओए आईटी पदों के लिए टाइपिंग 1 फरवरी को लिया जाएगा। जेओए आईटी के एससी वर्ग में 65 और एसटी में 14 पद भरे जाएंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए भी 1 फरवरी टाइपिंग टेस्ट रखा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक सामान्य और एक एससी पद भरा जाएगा। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर और स्टेनो टाइपिस्ट के पदों के लिए टाइमिंग व शॉर्ट हैंड टेस्ट 2 फरवरी को होंगे। सभी टेस्ट राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज बुंडू में होंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को सुबह 9 बजे उपस्थित दर्ज करवानी होगी। वहीं टाइपिंग टेस्ट प्रक्रिया में सभी जिलों के पूर्व सैनिक, दिव्यांग सैनिक, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं और उनके आश्रितों को भाग लेने का मौका दिया गया है। किन्नौर में रोड शो के दौरान 3 युवकों की मौत, 2 लापता, गाड़ी लेकर सांगला जा रहे थे सभी। किन्नौर जिला में बुधवार को एक बड़ा हादसा पेश आया है। रिकांगपियो के समीप सुधारंग महिंद्रा शोरूम से रोड शो के लिए निकले 3 युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, जबकि 2 युवक अभी लापता हैं। वह बुधवार प्रातः करीब 11:30 बजे वाहन लेकर 5 युवक सुधारंग शोरूम से रोड शो के लिए सांगला जा रहे थे। इस दौरान सुधारंग से करीब 5-6 किलोमीटर दूर सिलती रोड में वाहन सड़क से गहरी खाई में जा गिरा। घटना के वक्त वाहन में अरुण सिंह गांव सोंग, अभिषेक गांव कल्पा, उपेंद्र सिंह गांव सापनी, तनुज कुमार खांगवी सहित समीर गांव बारंग बैठे थे। यह सभी युवक किन्नौर जिला के बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में लगी है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन के अलावा क्यूआरटी की टीम घटना स्थल पर रवाना हो गई। अब तक 2 शवों को ही सड़क मार्ग तक लाया गया, जबकि अन्य शवों को भी सड़क मार्ग तक लाने के कार्य जारी है। विरोध से पहले डॉक्टरों को वार्ता का न्योता, महीनों से कर रहे थे इंतजार, अब रुकने को तैयार नहीं। प्रदेश भर के अस्पतालों में प्रदर्शन को तैयार डॉक्टरों को स्वास्थ्य विभाग ने वार्ता का न्योता दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि इस मामले को बातचीत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। चिकित्सकों की जो भी मांगे हैं उन्हें विभाग सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा। चिकित्सकों को ऐसा कोई भी कदम उठाने से परहेज करना चाहिए जो लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। गौरतलब है कि प्रदेश भर के चिकित्सकों ने गुरुवार से अस्पतालों में काले बिल्ले लगाकर विरोध जताने का फैसला किया है। अनुबंध चिकित्सकों के वेतन में बढ़ोतरी, एड्स नियंत्रण सोसाइटी का भार स्वास्थ्य निदेशक को लौटाने, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और चिकित्सा अधीक्षकों की शक्तियां वापस करने का आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इन सभी मांगों को लेकर हिमाचल चिकित्सक अधिकारी संघ ने विरोध का फैसला किया है। चिकित्सा अधिकारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजेश राणा ने बताया कि उनकी मांगों को लेकर जल्द फैसला लेना होगा। हिमाचल की आवाज विजेता का गाना 22 को होगा रिलीज, रागिनी ने हॉलीवुड स्टूडियो में गाया गाना। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के अग्रणी मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल के मेगा इवेंट हिमाचल की आवाज़ 2023 की जूनियर कैटेगरी से विजेता रागिनी सिंह का पहला ऑडियो वीडियो गाना 22 जनवरी को रिलीज होगा। वही दिव्य हिमाचल के मेगा इवेंट की विजेता को मीडिया ग्रुप की ओर से ही बड़ा मौका प्रदान किया जा रहा है, जिसमें हॉलीवुड स्टूडियो की ओर से ऑडियो वीडियो गाना तैयार किया गया। इसमें मुख्य भूमिका में आयुष, अंजलि, प्रियू ठाकुर नजर आएंगे। रागिनी सिंह की मखमली आवाज़ में यह गीत हॉलीवुड स्टूडियो यूट्यूब चैनल में 22 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। इसमें संगीत जैकब ने दिया है और गीत VR राही ने लिखा है। बर्फ के लिए तरसने लगा हिम के आंचल में बसा हिमाचल, सूरज की चमक के आगे बादल फीके। जी हाँ, बर्फ के आंचल में बसा हिमाचल ही बर्फ के लिए तरसने लगा है। दिसंबर खाली निकल गया और जनवरी के 2 हफ्ते बचे हैं। कहीं पर बारिश बर्फबारी के आसार नजर नहीं आ रहे। वह सुबह उठकर जब आसमान की तरफ देखते हैं तो हल्के बादल उम्मीद की नई किरण को जन्म देते हैं, लेकिन 10 बजते ही सारी उम्मीदें धराशायी हो जाती है।
और सूरज की चमक के आगे बादल फीके पड़ जाते हैं। वह बिना बारिश बर्फबारी अब तक 2 खेत सूखने लगे, वह फसलें पीली पड़ने लगी है। अगर एक हफ्ते के भीतर मौसम रुख नहीं बदलता तो सूखे की भयंकर मार झेलनी पड़ सकती है। बता दें कि प्रदेश में 3 साल बाद जनवरी में फिर बर्फबारी के सूखे के आसार बनने लगे। वह साल 2021 में शिमला, मनाली और डलहौजी में बर्फबारी नहीं हुई थी। वह 2023 में भी नाम मात्र ही बर्फबारी हुई थी। वह वर्ष 1998, 2006 और 2007 में भी जनवरी के दौरान शिमला में बर्फ देखने को लोग तरस आए गए थे। इस वर्ष ही यही हालात दोबारा बन गए हैं। गेस्ट फैकल्टी कोई परमानेंट जॉब नहीं, घंटे के आधार पर मिलेंगे पैसे। जय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि गेस्ट फैकल्टी का गलत मतलब समझा जा रहा है। यह कोई परमानेंट जॉब नहीं है। इस पॉलिसी को समझने की जरूरत है। सरकार बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होने देना चाहती है, इसलिए गेस्ट फैकल्टी शुरू की गई है। अगर कोई अध्यापक 1 सप्ताह तक स्कूल या कॉलेज नहीं आता है तो गेस्ट फैकल्टी पॉलिसी शुरू की जा रही है। 1 घंटे के लिए बच्चों को पढ़ाना है तो टीचर कहते हैं कि 1 घंटे के पैसे कौन देगा। अब उन्हें 1 घंटा पढ़ाने के पैसे मिलेंगे। वह टीचर रखने की जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाचार्य की होगी। वह गेस्ट फैकल्टी का चयन नेट, सेट या JRF की मेरिट के आधार पर होगा। वह स्कूल में टीचर छुट्टी पर होता है तो इस पॉलिसी के आधार पर नए टीचर रखकर बच्चों की पढ़ाई सुचारू रखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का विजन स्पष्ट है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए इस पॉलिसी को लाया गया है। युवाओं के कौशल विकास के लिए स्थापित होगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर। घुमारवी के कसारू में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि युवाओं के कौशल विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला की हजारों युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। मैं जिसके लिए निकट के भद्रोग गाँव के पास 39 बीघा भूमि और गेहड़वी के बरसंड में 35 बीघा भूमि चिन्हित की जा चुकी है, में जिनके विकास पर 9 करोड़ रुपये वही किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में 3 नई ITI बनाने का कार्य प्रगति पर है। वह कार्यक्रम में DC आबिद हुसैन सादिक, SP डॉक्टर कार्तिकेयन, गोकुल चंद्र, अतिरिक्त उपायुक्त निधि पटेल सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वायुसेना में अग्निवीर की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ तथा जम्मू कश्मीर के योग्य युवाओं की भारतीय वायुसेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है, जिसके लिए इन राज्यों के अविवाहित पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विंग कमांडर SBG रेड्डी अंबाला कैंट ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण का कार्य आरंभ हो गया है, जो कि 6 फरवरी तक जारी रहेगा। वे उम्मीदवार अपना पंजीकरण agnipatvayu.cdac.in वेब पोर्टल पर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 2004 तथा 2 जुलाई 2007 के बीच होना चाहिए। अब शिक्षकों के लिए भी ड्रेस कोड, शिक्षा सचिव ने विभाग से मांगे सुझाव। छात्रों को स्मार्ट वर्दी के बाद सरकार अब शिक्षकों के लिए भी ड्रेस कोड लागू करने जा रही है। इसको लेकर विभाग से सुझाव मांगे गए हैं। मंगलवार को शिक्षा सचिव राकेश कंवर की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में इसको लेकर चर्चा की गई। सचिव ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में शिक्षकों से सुझाव लेकर प्रपोजल बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान स्कूलों को भी शिक्षकों का ड्रेस कोड फाइनल करने की छूट दी जा सकती है। वह बैठक में उस शिक्षा निदेशक को स्कूलों की छुट्टियों को लेकर प्रपोजल बनाने के निर्देश भी दिए गए। बता दें कि लाहौल स्पीति, किन्नौर व बाकी शेष जिलों में छुट्टियों का शेड्यूल शिक्षक संगठनों से सुझाव लेने के बाद बनाने को कहा गया है। इस दौरान उच्च व प्रारंभिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक अलग अलग हुई। शिमला के चांसल, हाटू व नारकंडा में बर्फबारी, तापमान में गिरावट। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से मौसम की बेरुखी के बाद आज दोपहर बाद मौसम बदला और शिमला जिले के चांसल, नारकंडा, हाटू पीक, खड़ा पत्थर, चूड़धार में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं कुछ अन्य स्थानों पर बूंदाबूंदी भी हुई। वहीं शिमला में आसमान में हल्के बादल छाए गए। वहीं मौसम की करवट और अधिक ऊंचे क्षेत्र में हल्का हिमपात होने के बाद तापमान में गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो आज रात को भी शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू के अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर हल्का हिमपात हो सकता है। वह कल से प्रदेश भर में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वहीं मौसम विभाग ने कल व परसों के लिए प्रदेश के मैदानी इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और सोलन जिले के निचले इलाकों को दिया गया है। अगर बीजेपी की योजनाएं सही नहीं होती तो जनता उन्हें सत्ता से बाहर नहीं करती, बोले मुकेश अग्निहोत्री। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं रही है और न उनकी योजनाएं अब नहीं चलेगी।
उन्होंने कहा कि अगर उनकी योजनाएं सही होती तो जनता उन्हें सत्ता से बाहर नहीं करती, इसलिए कांग्रेस की सरकार कैसे चलानी है इसकी चिंता नेता विपक्ष को नहीं करनी चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जब हिमाचल बनने वाला था तो इन्हीं लोगों ने स्टेट हुड के नारे का विरोध किया था, और अब जब कांग्रेस सरकार विकास कर रही है तो बीजेपी विकास को रोकने का काम कर रही है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार इन सभी बातों को जनता के बीच लेकर जाएगी और बीजेपी की असलियत जनता को बताएगी। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए केंद्र से प्रदेश जायज हकों को रुकवाने के आरोप जड़े हैं। मुकेश ने कहा कि हिमाचल बीजेपी के नेता सरकार के कार्य को प्रभावित करने के लिए लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिसके कारण केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को मिलने वाले कर्ज की सीमा को कम किया गया। वह साथ ही विदेशी फंडिंग वाले प्रोजेक्ट्स पर भी एक सीमा तय कर दी है। वह जीएसटी का कंपनसेशन भी बंद कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में बेसहारा पशुओं के लिए जल्द बनेंगे अतिरिक्त गौसदन। जी, हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर अभी भी कई बेसहारा पशुओं घूम रहे हैं और प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस मामले पर काम कर रही है। जिला कुल्लू के बजोरा में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि इसके लिए प्रदेश में विभिन्न जगहों पर बैठक आयोजित की जाएंगी और बेसहारा पशुओं के लिए अतिरिक्त गौसदन की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके लिए विभिन्न जिलों के डीसी को निर्देश जारी किए जाएंगे। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जिला कुल्लू में भी 400 से अधिक बेसहारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं और जिले में जितने भी गौसदन चल रहे हैं वहीं पर फिलहाल उन पशुओं के रहने की व्यवस्था की जाएगी। एचपीयू ने दिया डिग्री सुधार का स्पेशल चांस, मार्च माह में परीक्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में ऐसे छात्र जो अपनी डिग्री किसी कारण पूरी नहीं कर पाए हैं या अपनी डिग्री में सुधार कर सकते हैं, उन्हें स्पेशल चांस दिया गया है। इसमें बीबीए, बीटीए, बीवॉक व शास्त्री स्टूडेंट को यह मौका दिया गया है। मैं रूसा के तहत मार्च माह में इनकी परीक्षाएं होंगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को 5,000 रुपये फीस चुकानी होगी। वही परीक्षा संबंधी पूरी डिटेल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाल दी गई है। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने किया बकरास में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ। सिलाई विधानसभा के दूरवर्ती गांव बकरास में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों में क्षेत्र के लोगों को सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। यह मौका था कि हिमाचल प्रदेश सरकार के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकार गांव के द्वार की बकरास में शुरुआत का, जहां उद्योग व संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। काला आम के इन क्षेत्र में 19 जनवरी को रहेगा शटडाउन। काला आम विद्युत उपमंडल की जानकारी के अनुसार 19 जनवरी को आवश्यक रखरखाव व मरम्मत कार्यों के चलते जोहड़ो यानी कि काला आम के कुछ क्षेत्रों व गांवों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल काला आम वीरेंद्र कुमार ने दी। वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 19 जनवरी यानी कि शुक्रवार को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काला आम विद्युत उपमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी गांव काला आम, नागल सुकेती, कौंथरो, मोगीनंद, मैनथालल, त्रिलोकपुर, खेरी, मीरपुर, कोटला, पालियो, गुमटी, वर्मा, पापड़ी, जोड़ो, जाटावाला, भंडारीवाला, जंगलाभुड़, कोलवालाभुड़, खांदा क्यारी और आसपास के क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने इस दौरान सभी से सहयोग की अपील की। शिमला में मनाया गुरु गोविंद सिंह का 357वां प्रकाश वर्ष, रागी जत्थों ने किया कीर्तन। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का बुधवार को 357वां प्रकाश वर्ष मनाया गया। शिमला के ओल्ड बस स्टैंड के नज़दीक स्थित गुरुद्वारा श्री सिंह सभा में इस पर्व को धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही गुरुद्वारा में कीर्तन किए जा रहे हैं। गुरुद्वारे में शाम तक इसी तरह से धार्मिक कार्यक्रम किए जाएंगे। गुरुद्वारे में लंगर भी लगाया गया है। श्री सिंह सभा शिमला के जनरल सेक्रेटरी सेवा सिंह ने बताया कि 12 जनवरी से 16 तक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है। लुधियाना से रागी जत्था शिमला पहुंचा है। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। गोविंद सिंह ने पावटा साहिब गुरुद्वारा की स्थापना की और सिख सिद्धांतों के बारे में प्रचार किया। 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, पीएम मोदी देंगे परीक्षा के तनाव से बचने के टिप्स। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षाओं में बचने के तनाव को कम करने के लिए 29 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूली बच्चों को परीक्षा के तनाव से बचने के लिए टिप्स देंगे। बता दें कि हर साल स्कूलों में यह कार्यक्रम करवाया जाता है। उच्चतर शिक्षा निदेशक की ओर से इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं।
वह परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्कूली छात्रों के साथ बातचीत करते हैं। यह कार्यक्रम भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला अभी खत्म होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ताज़ा समाचार का अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर सर्च करें खबर HP। धन्यवाद।